इन तीनों देवियों में सबसे शक्तिशाली कौन है? दोस्तों, कई बार भक्तों के मन में ये सवाल आता है कि सबसे शक्तिशाली देवी कौन सी है, माँ काली, माँ दुर्गा या माँ पार्वती। बहुत सी कथाएं इन देवियों की शक्ति को विस्तार से बताती हैं, लेकिन कभी इनमें कोई तुलना नहीं की गई। आज इस वीडियो में हम इन तीनों की कथाओं का वर्णन करते हुए ये जानने का प्रयास करेंगे कि कौन है सबसे शक्तिशाली देवी। वीडियो के आखिर में हम एक निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। देखें क्या निष्कर्ष निकलता है। सबसे पहले माँ पार्वती की शक्तियाँ आपको सुनाते हैं। दोस्तों, माँ पार्वती शक्ति का एक सौम्य रूप है। ये सरल, दयालु और ममता से परिपूर्ण है। माँ पार्वती माता सती का ही पुनर्जन्म है। सती के रूप में भगवान शिव से बिछड़ जाने के बाद पार्वती के रूप में उन्होंने दूसरा जन्म लिया और फिर से भगवान शिव से विवाह किया, जिसके लिए उन्होंने कठोर तपस्या भी की थी। इस तरह उनके पास प्रेम की अपार शक्ति थी। उनकी तपस्या से विशालकाय पर्वतों की नींव हिल गई थी। साथ ही माता के पास ममता की शक्ति थी। उनके पुत्र कार्तिकेय और गणेश पर आए संकटों को उन्होंने कितनी ही बार अपनी ममता की शक्ति से हर लिया था। बात करें माँ दुर्गा की, तो उनकी शक्ति का सबसे विकराल रूप तब सामने आया जब महिषासुर नाम के राक्षस ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। एक बार महिषासुर ने अमर होने की मंशा से ब्रह्मा जी की बहुत कठिन तपस्या की। ब्रह्मा उससे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने खुद प्रकट होकर उससे कहा कि तुम्हें जो वरदान मांगना है मांगो। महिषासुर ने कहा कि भगवान, मुझे अमर होने का आशीर्वाद दीजिए। तब ब्रह्मा ने उससे कहा कि ये तो सृष्टि का नियम है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी अवश्य होगी। इस प्रकार का वरदान मैं नहीं दे सकता। तब महिषासुर ने कहा कि ठीक है, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों ही हो और उसके अलावा कोई भी देवता या असुर मेरा वध ना कर पाए। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दे दिया। उसके बाद तो महिषासुर ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। वो अहंकार से भर गया। उसने धरती पर आक्रमण कर दिया, तीनों लोगों को अपने अधीन कर लिया। सभी देवता अत्यंत दुखी होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। इन सभी देवताओं ने मिलकर देवी दुर्गा की सहायता मांगी। सभी ने अपने अपने तेज से उस शक्ति को जन्म दिया जो माँ चंडिका कहलाई। ब्रह्मा, विष्णु और महेश सहित सभी देवताओं ने अपने विशेष अस्त्र देकर उन्हें इतना शक्तिशाली बना दिया कि उसका रूप देखकर सारी सृष्टि स्तब्ध रह गई। उस प्रचंड शक्ति ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। महिषासुर ने कई रूप धरकर माता को छलना चाहा। न जाने कितने ही शस्त्रों से उसने माँ चंडी पर वार किया, लेकिन माँ दुर्गा के सिर पर खून सवार था। वो कहाँ भयभीत होने वाली थी। उस पर किसी भी अस्त्र या उसके किसी भी रूप का कोई असर नहीं हुआ। अंत में एक भयंकर युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने चंडी रूप में अपने त्रिशूल से महिषासुर का अंत कर दिया। अब आपको सुनाते हैं कथा माँ काली की, जिन्हें शांत करने के लिए कभी भगवान शिव को धरती पर लौटना पड़ता था तो कभी शिशु रूप धारण करना पड़ता था। ये कथा है रक्त बीज के संहार की। रक्त बीज को घोर तपस्या के बाद ऐसा वरदान मिला था कि जब जब उसके रक्त की एक भी बूंद धरती पर गिरेगी तब तब उसके जैसा एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। उसने तीनों लोक पर अपना अधिकार जमा लिया और पूरे ब्रह्मांड में त्राही त्राही मचा दी। उससे परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव के पास भी इसका कोई उपाय नहीं था। तब उन्होंने देवी पार्वती की ओर रुख किया। देवी पार्वती देवताओं को इस तरह दुखी देख बहुत क्रोधित हो गई और उन्होंने एक विकराल रूप धारण कर लिया। ये रूप माँ काली का था। वो दिखने में इतनी भयंकर थी कि कुछ असुरों के प्राण तो केवल उसे देखकर ही निकल गए। कुछ असुरों की मृत्यु उनकी हुंकार मात्र से ही हो गई। वो अकेले ही रक्त बीज का संहार करने के लिए निकल पड़ी। जहां जहां वो चलती उसके गले में लटके शीशों की माला से लहू टपकता रहता। जब उन्होंने रक्त बीज के पास जाकर उस पर प्रहार किया तो उसके शरीर से जितने भी रक्त की बूंदें गिरती उतने ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाते। माँ काली उन्हें अंधाधुंध मारती चली गई, लेकिन वो उत्पन्न होते गए। फिर माँ काली ने अपनी भयंकर जीवा का विस्तार किया और एक हाथ में कटोरा धारण किया। अब जो भी रक्त गिरता वो उनकी जीभ पर गिरता और दूसरी तरफ वो कटोरे में रक्त भरती जाती और उस रक्त को भी पी जाती। इस तरह मुख्य राक्षस रक्त बीज कमजोर पड़ गया और आखिरकार काली ने उसका वध कर दिया।
दोस्तों देखा आपने, इस तरह काली पार्वती का ही रूप थी। कई पुरानी कथाओं में दुर्गा को भी माँ पार्वती का ही अवतार माना गया है और ये तीनों ही रूप अपने आप में अत्यंत शक्तिशाली है। हर शक्ति का जन्म किसी न किसी उद्देश्य से हुआ और माता हर बार उस उद्देश्य को पूरा कर देती। अब आप ही बताइए कि हम किसी देवी को किसी अन्य देवी से बेहतर कैसे मान ले? आपकी इस पर क्या राय है? आप हमारी बात से सहमत हैं या असहमत? ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए ताकि उनके विचार भी हम तक पहुंच सके। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी कीजिए। धन्यवाद।